Viewers, another breaking news coming in. Another revelation in the Red Fort blast case. 3 9mm caliber cartridges have been recovered from the site of the car blast near the Red Fort. Police found 2 live cartridges and 1 empty shell. According to the police sources, the 9mm caliber cartridges were recovered from the blast site. For information, it should be noted that the pistols are not permitted for civilians, and these are typically used by the armed forces or the police. The most important thing, according to the sources, is that the police did not find any pistol or any part of it at the scene, and this means that the cartridges were found, but the weapon used to fire them has not yet been found. The police sources say that they have checked the cartridges of the staff present at the scene and found none missing. The police are now trying to determine how these cartridges arrived and whether they fell from the I-20 car after the blast. Jatin is still with us. I'll go across to him. Jatin, दूसरा बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले में कि वहाँ स्पॉट पे लाइव कार्ट्रिजेस मिली, 9mm के लाइव कार्ट्रिजेस मिली. इस वक्त सवाल ये उठता है कि ये वहाँ पहुँची कैसे. कहीं ये कार्ट्रिजेस गाड़ी I-20 सफ़ेद I-20 गाड़ी के अंदर थी, क्योंकि पुलिस के किसी भी पिस्टल से मिसिंग हुई नहीं और किसी सिविलियन के पास ये कार्ट्रिजेस रहेंगी नहीं. तो बड़ी सवाल इस वक्त जो है, पहुँची कैसे वहाँ पे. बिल्कुल, देखिए, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को, उसके नेक्स्ट डे जब फॉरेंसिक की इनिशियल रिपोर्ट आई थी, तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ही सबसे पहले खबर अपने दर्शकों को विद शॉट्स विद वीडियो दिखाया था कि सड़क के ऊपर कुछ कार्ट्रिजेस पुलिस को रिकवर हुए हैं. उस समय उनकी संख्या 2 थी, लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि 3 कार्ट्रिजेस पुलिस ने स्पॉट से जो ब्लास्ट साइट है वहां से रिकवर किए थे. 2 इसके अंदर से जो लाइव कार्ट्रिजेस बताए जा रहे हैं, एक एम्प्टी कार्ट्रिजेस बताया जा रहा है. लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लियर हुई है उसमें साफ है कि 9mm के ये कार्ट्रिजेस थे. हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस इसका इस्तेमाल करते हैं. आम लोगों को 9mm जिनके पास लाइसेंसिंग पिस्टल होती है उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को चेक किया गया, जो कि CISF लाल किले की सिक्योरिटी में तैनात रहती है, उनसे भी और दिल्ली पुलिस के स्टाफ से भी क्या किसी के कार्ट्रिजेस मिसिंग थे. तो अभी तक पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई मिसिंग कार्ट्रिजेस की जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिली है. तो यही कारण है कि ब्लास्ट साइट से 3 कार्ट्रिजेस का मिलना. क्या उमर के पास कोई ऐसी पिस्टल थी, उसके पास क्या लाइव कार्ट्रिजेस थे, वो I-20 कार से गिरे, ये इन्वेस्टिगेशन का अभी हिस्सा बना हुआ. और यही कारण है कि अलग अलग लोकेशन पर जहां I-20 कार मूव करती हुई नजर आ रही है, बाकायदा उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है. नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो वजीरपुर इलाका है, वहां पर उमर अपनी गाड़ी से उतरा था ब्लास्ट से पहले और एक टी स्टॉल पर गया था और 10 मिनट वहां पर रुका था. हालांकि वहां पर NIA की टीम पहुंची, वहां पे लगे जो CCTV कैमरे हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या उमर के पॉकेट में, उसकी बेल्ट के पास कुछ ऐसा दिख रहा है कि उसके पास कोई पिस्टल भी हो. इसको लेकर भी सिक्योरिटी फोर्सेस चेक कर रही है. दूसरा CCTV फुटेज जिसमें उमर अपनी गाड़ी से निकलता नजर आ रहा है वो दिल्ली के तुर्कमान गेट का है, जहां पर वो एक मस्जिद के अंदर जाता है और वहां पर भी 10 मिनट रुकता है और सड़क पर मूव करता हुआ, पैदल चलता हुआ भी नजर आ रहा है. उस CCTV फुटेज को भी पुलिस एग्जामिन कर रही है कि क्या उसके पास किसी तरीके के वेपन उन CCTV फुटेज में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं. लेकिन ब्लास्ट की साइट पर 3 कार्ट्रिजेस का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार वहां पर ये 2 लाइव कार्ट्रिजेस क्यों पहुंचे, क्योंकि किसी भी तरीके के वेपन के ट्रेसेस अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि धमाके में इतना तेज धमाका था कि बहुत सारे जो गाड़ियां थी उसके 40% हिस्से मिसिंग है. यानी कि कुछ इधर उधर गिरे, कुछ जल गए, कुछ बिल्कुल राख में तब्दील हो गए. तो इस बात के भी अजम्पशंस हैं कि अगर पिस्टल रही होगी तो क्या उसके डैमेज नहीं हुए, लेकिन फॉरेंसिक से भी चेक किया गया तो पिस्टल के ट्रेसेस अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको नहीं मिले. और यही कारण है कि 2 लाइव कार्ट्रिजेस और एक एम्प्टी कार्ट्रिजेस का स्पॉट से मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है. और जबकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस से ही जुड़े होते हैं और कुलगाम और कश्मीर से, चाहे वो उमर हो या शाहीन तो लखनऊ की है, मुजम्मिल हो, और उससे पहले जो आदिल गिरफ्तार हुआ था, उन सभी के ट्रेसेस कश्मीर से मिलते हुए नजर आते हैं. और यही कारण है कि ये लाइव कार्ट्रिजेस आखिरकार स्पॉट पे क्यों पहुंचे, किनके हैं, क्या कारण है, इन सभी पहलू पर, इन सभी एंगल्स पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वेस्टिगेट कर रही है. बैक टू स्टूडियो.